हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था और चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने कल के टॉपिक में बेस एंड एक्सपेरिमेंट को डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज बेटा मैंने आपको कल ही बता दिया था कि मैं क्या पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट हमने डिस्कस करना है और काफ़ी डीप में डिस्कस करेंगे। वैसे आपकी बुक में 4 लॉज बताए हुए और 4 लॉज के नाम क्या है वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा, नाम से ही लिखवाऊंगा लॉज। लेकिन अगर आपको नाम याद नहीं भी होते तो कोई बात नहीं, उसका काम जरूर याद रखिएगा कि उसमें होता क्या है। ठीक है, असल में अप्लाई काम ही होता है, नाम अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो अब बात ये है कि वो लॉस क्या है। सिर्फ लॉस समझने जो बुक के अंदर 4 दिए हैं ये काफ़ी नहीं है, इसके साथ साथ हमने ट्रिक्स भी क्या करनी होगी, समझनी होगी, जो मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा हमारे सिंप्लीफाई के क्वेश्चन में अप्लाई होंगे। मैं आपको हर बार जब चैप्टर शुरू हो जाता है, चाहे वो 1 हो 2 हो और आगे भी कोई सा भी हो, कुछ क्लासेस लेने के बाद मैं हमेशा बताता हूँ कि बेटा इस चैप्टर से क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो अभी भी मैं आपको बता देता हूँ इसका हमारा, ताकि अभी से आपका एग्जाम बन जाए कि हमने स्टडी किस क्लास से करनी है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज 2.7 और 2.8 से सवाल आता है और कहीं से भी नहीं आता। लेकिन हमने 2.7 को अगर पढ़ना है तो हमने 2.2 और 2.3, 2.4 ये सब डिस्कस करनी होगी 2.6 तक। और ये तमाम एक्सरसाइजेज अभी आप बुक में जब देखेंगे तो उसमें एक ही वर्ड इसकी, यानी एक ही वर्ड इसका मेन लिखा हुआ होगा, वो होगा सिंप्लीफाई। ठीक है, और 2.7 भी क्या होगा, सिंप्लीफाई, और कुछ नहीं लिखा होगा। और ये सिंप्लीफाई किससे हो रहा होगा, ये सिंप्लीफाई आपके पास लॉस ऑफ एक्सपेरिमेंट से हो रहा होगा। यानी आज की क्लास हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लॉस में बताने वाला हूँ उनको सही से समझिएगा तवज्जो के साथ। ठीक है, देखिए 2.7 के बारे में मैं आपको फिर बता दूं, जब मैं 2.7 में पहुंचूंगा तो मैं और वहां पर आपको 14 सवालों में से बताऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन 2.7 आपके पास एक समझ ले बड़ा मगरमच्छ है। बड़ा मगरमच्छ से मुराद क्या है, आपके पास एक बड़ी एक्सरसाइज है, उसके अंदर एक सवाल भी अगर आता है एग्जाम में 5 नंबर का, तो वो सबसे बड़ा सिंप्लीफाई का सवाल होता है और वो आप डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर सकते। जब भी कोई भी आप गेम खेलते हो तो आपको पता है पहले लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 छोटी छोटी बलाएं मारते हो, उसके बाद जाके बड़ी बला मारते हो लेवल 10 में। ऐसा ही होता है। तो 2.7 में भी ये तमाम जो आप छोटी छोटी एक्सरसाइज पढ़ने वाले हो 2.3, 2.4, 2.5 आपके पास पहले सॉल्व होंगी, उससे आप काफ़ी एक्सपर्ट हो जाओगे सिंप्लीफाई के अंदर और फिर 2.7 को आसानी से समझ लोगे। ठीक है, तो आज हम ये सब होगा किससे, इसकी टूल्स क्या है। टूल हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट है। अगर हमें सही से लॉस पता है तो हम सब काम करेंगे। चलिए, तो लॉस ऑफ एक्सपेरिमेंट की हेडिंग दे दें। ठीक है, 4 लॉस है आपकी बुक में और पहला जो लॉ है, अच्छा ये लॉ के नाम आगे पीछे आ जाए हो जाए कोई मसले की बात नहीं है, लिखवाऊंगा 4। सबसे पहले आपके पास है लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। ठीक है, देख लो लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर हमारे पास क्या कहता है बेटा, ये कहता है कि अगर एक बेस है, अब बेस एक्सपेरिमेंट में नहीं बताऊंगा, मैंने पिछली वीडियो में सही से बताया कि बेस क्या चीज़ है और एक्सपेरिमेंट क्या है। ये बेस है और उसकी पावर या एक्सपेरिमेंट कौन है, m। ठीक है, तो a की पावर m से अगर a की पावर n मल्टीप्लाई हो रही है, याद रखिए यहाँ पे 2 क्वांटिटीज का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, जिसमें एक a की पावर m है और एक a की पावर n है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है आपके पास कि दोनों की बेसिस कैसी नजर आ रही है, बिल्कुल सेम। तो जब दोनों की बेसिस मेरे पास क्या होती है, सेम, तो बेस एक हो जाती है और उनकी पावर आपस में क्या हो जाती है, ऐड। यानी ये याद कर लें, बेसिस सेम पावर ऐड। रट्टा क्या मारोगे, बेसिस सेम पावर ऐड। कहाँ सेम, मल्टीप्लाई में सेम और कहीं नहीं, मल्टीप्लाई में अगर सेम, बेसिस मल्टीप्लाई में 2 क्वांटिटी की या 3 क्वांटिटी की सेम, तो पावर क्या होगी उसकी, ऐड। तो देखिए रिजल्ट क्या बनेगा इसका, रिजल्ट ये बनेगा फिजिकल के बाद कि मैं बेस को एक कर लूंगा, ए दोनों है ना, एक हो जाएगा ए, और उनकी पावर जो भी डिफरेंट पावर है वो ऐड हो जाएगी, m प्लस n हो जाएगी। पावर में एडिशन होगी, उसके बराबर में मत लिखिए ना, ऐसा ना लगे कि उसका भाई है बराबर में। ठीक है, तो a की पावर m प्लस n छोटा सा लिखना। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना भाई, लिखा होगा वो अब्बू के हाथ में मुन्ना होता है छोटा सा। ठीक है, तो अब्बू जो है बेस है, वो जो मुन्ना है वो पावर समझ लो। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे ये 3 की पावर 5 है, ये बेस है और ये क्या है, पावर है। ऐसा छोटा लिखना पड़ता है। ठीक है, कि ख्याल रहे, कुछ लोग लिखते हैं कभी बता रहे हैं, ये गलती ना करना।
तो बेसिस सेम पावर है। ये आपके पास एक जनरल थीम एक लॉ हो गया। और अब आपके पास इसकी एग्जाम्पल क्या होगी हमारे पास। एग्जाम्पल इसकी याद से लेते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 है। अब आप देख रहे हो इसके अंदर बेसिस क्या है, सेम, ए बेस है और पावर क्या है 5 और 2 डिफरेंट है। अगर बेस तो सेम है ना, और सेम भी किसमें, मल्टीप्लाई में, तो क्या लॉ कहता है कि बेस लिख हो जाएगी, एक ही बार लिखी जाएगी 3 और उनकी पावर्स को क्या कर लेंगे, 5 में 2 ऐड, तो बेसिस से पावर है। एक एग्जाम्पल होगी। दूसरी एग्जाम्पल और कोई भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 2 क्वांटिटीज में लगे। ये एग्जाम्पल 3 क्वांटिटी में भी लग सकती है। मिसाल के तौर पे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर कुछ नहीं मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4। अब क्या होगा, अब भी बेसिस सेम है। जितनी बार मल्टीप्लाई में बेसिस सेम हो अगर, तो उस क्वांटिटी की बेस बस एक हो जाएगी और उनकी तमाम पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड। यहाँ पे 3 है, कुछ नहीं है तो 1 पावर है। याद रखना, इस कॉन्सेप्ट को मैं पहले ही बता चुका हूँ पिछली वीडियोस में कि एक नंबर के साथ बहुत सारी बातें छुपी हुई होती हैं। उसकी पावर छुपी हुई है, उसके नीचे 1 है, नहीं दिखाना, वो नंबर प्लस का है, नहीं बताना, ठीक है ना। तमाम चीज़ें बातें छुपी हुई हैं, तो कुछ नहीं है। हमारा मानना क्या है, अगर कुछ नहीं है तो वो बैलेंस कैसे है, इस पर पावर क्या है, 1, ठीक है। तो बेस एक हो गई, अभी मैं लिख रहा हूँ ऐसी 1 और पावर ऐड होगी। पहली पावर क्या है 3, फिर 1, फिर 4, तो फाइनल क्या बनेगा इसका, 3 + 1 4, 4 + 4 2 की पावर 8। भाई 2 की पावर 8 क्या होती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। लॉ कैसे अप्लाई करता है, अभी मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल को यहीं पे रोकना है, ठीक है। तो 2 एग्जाम्पल मेरा ख्याल है कि काफ़ी है इस लॉ के लिए, और आगे भी अप्लाई होती रहेंगी तो बात समझना। तो इसमें याद रखो बेसिस सेम पावर है, और इस लॉ का नाम है बेटा लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। अगर आप नाम याद नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, काम जरूर याद रखिएगा भाई इसका, ये अप्लाई कैसे। चलिए दूसरा लॉ डिस्कस। अब दूसरा लॉ नाम क्या दूं उसको मैं हमेशा क्या करता हूँ, मेरा शुरू से रिकॉर्ड है ना, मैं पहले लॉ के बाद जो बुक का चौथा लॉ है वो समझाता हूँ, क्योंकि वो दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। बस फर्क क्या है, इसमें बेसिस सेम किसमें थी, मल्टीप्लाई में, और उसमें क्या है बेसिस सेम होंगी, मल्टीप्लाई में नहीं डिवाइड में, ठीक है। तो दोनों को एक साथ समझने में क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। उसका नाम है लॉ ऑफ क्यूटिएट ऑफ पावर। अब कोई क्यूशिएंट पढ़ता है, ठीक है, ठीक है, तो नाम है लॉ ऑफ क्यूटिएट ऑफ पावर, ठीक है। अब क्या होगा इसमें, जरा समझिएगा। मैंने क्या कहा, मैं पहले के बाद चौथा यूं पढ़ाता हूँ क्योंकि ये लॉ पहले जैसा है, नहीं पहले वाले लॉ के जैसा है, बस फर्क कितना है, इसके अंदर a की पावर m है और a की पावर n है, दोनों की बेसिस सेम है मगर मल्टीप्लाई में नहीं, इसमें डिवाइड में। तो जब भी हमें ये दोनों याद, इनका काम याद रखना आसानी से याद रह जाता है, ठीक है। तो अब क्या होगा मेरे पास इसके नतीजे में कि बेस उस वक्त भी एक हो जाएगी अगर डिवीजन में 2 क्वांटिटी की बेस सेम है, तो बेस एक हो जाएगी, नीचे वाली पावर ऊपर वाली पावर में से जाके क्या हो जाएगी, माइनस। यानी सबसे पहले काम करो, जो ऊपर वाली पावर है वो ऐसे लिख दो, क्या है m, पहले सही करें, नीचे वाली पावर ऊपर जाके उसमें से माइनस होगी, ऊपर जाके कौन माइनस होगा, n। आई थिंक आप लोगों ने क्लास 8 वगैरह में पढ़ा होगा, ठीक है, तो समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये आपके पास जनरल थीम हो, जनरल फॉर्मूला हो गया इसका, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से कुछ बातें और भी नई नई क्लियर होंगी इसके अंदर। जैसे कि सबसे पहले आसान इसकी एग्जाम्पल लेते हैं, 5 की पावर 4 अपॉन 5 की पावर 2 है, क्या बनेगा, डिवीजन में बेसिस सेम है, लॉ कहता है बेस एक हो जाएगी, ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर जाके क्या हो जाएगी, माइनस, 4 में से 2 माइनस होगा, रिजल्ट क्या बनना चाहिए, 5 का स्क्वायर, 5 की पावर 2 बनेगी। पहली एग्जाम्पल तो बहुत आसान थी ना। चलो एक और लेते हैं, 7 की पावर -2 है और नीचे 7 की पावर यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, तो क्या होगा, कुछ भी नहीं है, 1, ठीक है। तो 7 एक हो जाएगा, पहले से
पावर है उसको मत छेड़ो, वो वैसी रहेगी -2। ये नीचे वाली पावर अगर कुछ नहीं है 1, ऊपर जाके इसमें से क्या होगी माइनस हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 1 है और अगर वो 1 है तो याद रखो वो प्लस का है, प्लस साइन नजर नहीं आता, तो वो ऊपर जाके किसका हो जाएगा माइनस का। अब ये माइनस माइनस क्या होता है मैथमेटिक्स में, हमेशा याद रखो माइनस माइनस मैथमेटिक्स में प्लस हो जाते हैं एडिशन के अंदर, मगर साइन किसका रहता है माइनस का। ठीक है, तो आंसर बन रहा है माइनस का ही, मगर 2 और 1 ऐड होंगे तो माइनस का 3 बनेगा। थोड़ा सा डिफरेंट करती है ना, आसान सी बातें तो समझ में आ ही जाती हैं। एक और कंडीशन बनाते हैं जरा, उसका सीन क्या है, उसमें सीन ये है कि 6 की पावर 2 है और पावर बेटा नीचे नेगेटिव है। अब अगर नीचे नेगेटिव है तो क्या होगा, रूल के मुताबिक ही चलूंगा मैं। रूल ये कहता है कि बेस 1 हो जाएगी, पहले से जो पावर है 2 वही रहेगी, नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस होगी। मगर मसला ये है, ये तो लॉ कहता है ना नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस होगी, मगर मसला ये है कि वो ऑलरेडी पहले से ही नीचे माइनस की है, तो वो फिर ऊपर जाके माइनस थोड़ी होगी, वो होने तो माइनस होने जाएगी मगर हो क्या जाएगी प्लस, क्योंकि एक इसके रूल का माइनस और एक इसके अपना माइनस उसको प्लस कर देगा। तो जब भी अगर डिनोमिनेटर में पहले से पावर माइनस की हो और ये लॉ लग रहा हो तो समझ लेना फिर ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये फिर ऊपर जाके प्लस की होगी, सिर्फ उस कंडीशन में जिस कंडीशन में नीचे डिनोमिनेटर में पावर माइनस की है तो फिर प्लस होगा 6 और पावर 2 + 3 फाइनली क्या बनता है 6 की पावर 5। राइट, तो आई होप ये बातें कुछ समझ में आई होंगी। अब तक के 2 लॉस मैंने डिस्कस कर लिए हैं, अब हम 2 लॉस और डिस्कस करते हैं बेटा, नाम से डिस्कस करेंगे, वो भी नाम से डिस्कस करेंगे। अब डिस्कस करने जा रहा हूं मैं लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट। ये क्या था, प्रोडक्ट पहले पावर बात है, उसमें पावर ऑफ प्रोडक्ट हुआ। मैं कह रहा हूँ ना कंफ्यूजन हो जाती है नाम में, कोई मसले की बात नहीं है, अगर आप नाम के साथ याद रखते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं याद रखते तो जो भी काम मैं बता रहा हूँ लॉस का वो अच्छी तरह आना चाहिए। बार बार ये बात भूलता हूँ, फिर मसला होता है अगर लोग सही से नहीं पढ़ते सिंप्लीफाई करने। चलो देखते हैं, तीसरा 3, लॉ नंबर 3 बोलो, लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा भाई इसका क्या सीन, इसमें क्या होता है, इसमें बेस डिफरेंट होती है मगर दोनों बेसों पे पावर सेम होती है। बेस डिफरेंट होती है, सेम नहीं होती, मगर दोनों बेस पर पावर सेम सी होती है। मतलब अगर एक पे 2 है और दूसरे वाले पे 2 होगी, कैसे जनरल बात देखता हूँ, a की पावर अगर यहाँ n है तो b की पावर भी n है। अब a और b 2 अलग बेसिस हैं, जैसे एक 5 और एक 3 है, लेकिन दोनों की पावर सेम है, जैसे दोनों पे स्क्वायर। ठीक है, तो जब भी ऐसा हो आपके पास कि दोनों की बेस सेम हो और बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो, तो फिर क्या करते हैं, फिर लॉ कहता है कि आप दोनों को पहले मल्टीप्लाई करें और उन पर होल पावर सेम लिख सकते हैं, क्या n। याद रहे यहाँ जो मैं आपको लॉ पढ़ा रहा हूँ बुक के अलावा भी मैं आपको बहुत एक्स्ट्रा बातें बताऊंगा जो इसी से रिलेट है, तो वो ट्रिक्स हो लेंगी इसकी। ठीक है, वो भी आप आपने नोट करनी है, यानी 3 और 4 को और ज्यादा ध्यान से समझना है। देखें ऐसा होगा ना कि आपके पास बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, तो दोनों को अंदर पहले मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों की सेम पावर होल में लिख सकते हैं। ये कब होगा, याद रहे हमेशा, जब ये 2 क्वांटिटी आपस में जो सेम डिफरेंट बेसिस हैं आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही है। प्लस माइनस में ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। एग्जाम्पल देता हूँ, a पे स्क्वायर प्लस b पे स्क्वायर है और कोई सोच रहा है कि इसको a प्लस b का होल स्क्वायर लिखते हैं, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है, तो लॉ के मुताबिक तो ये होना चाहिए दोनों को। तो मैं आपसे कह रहा हूं फिर से याद रखें, ये लॉ सिर्फ एप्लीकेबल है मल्टीप्लाई के लिए और डिवाइड के लिए। इसके लिए एप्लीकेबल है, मल्टीप्लाई में एप्लीकेबल है और डिवाइड में, लेकिन प्लस और माइनस में ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। इसकी एग्जाम्पल मैं अभी आपको दूंगा, ठीक है, बाद में। चलो अभी लॉ डिस्कस करते हैं, ये बात समझ में आ गई होगी आई होप। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा कि
देखो बुक में लॉ इनकम्प्लीट एक और कंडीशन हो सकती है। मैंने कहा ये मल्टीप्लाई के लिए एप्लीकेबल है और डिवाइड के लिए एप्लीकेबल है। डिवाइड के लिए कैसे होगा, देखो अगर a से b डिवाइड हो रहा है और उसकी पावर मेरे पास क्या है बेटा, n है, a अपॉन b की पावर मेरे पास क्या है n। देखो दोनों डिफरेंट बेसिस है मगर उसकी पावर मेरे पास क्या है n। तो लॉ कहता है a पे भी n आएगा और b पे भी n आएगा, यानी दोनों पे अलग अलग क्या हो जाएंगे, ये मेरे पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, तो एक ही बात है, एक बात और याद रखना, हम लेफ्ट साइड से कभी कभी राइट साइड में भी जा सकते हैं और अगर राइट साइड मिले तो उसको वापसी लेफ्ट साइड में भी लिख सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि सवाल की कंडीशन क्या है। सही है, सवाल की कंडीशन के मुताबिक होता है कि लेफ्ट साइड बनी हुई है तो वो राइट में लग सकती है लॉ के मुताबिक, और राइट है तो फिर वो लेफ्ट में बन सकती है। ये भी याद रखना। अच्छा जी, तो आई होप ये बात समझ में आई होगी। ये लॉ सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए है। दो डिफरेंट बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी मगर उनकी पावर क्या थी मेरे पास सेम, तो वो दो पहले नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे और उन पे होल पावर लिखी जा सकती है। एग्जाम्पल दूंगा। एक और बात, अगर इसको यहाँ से समझ लो, अगर a पे भी वही पावर है n और b एक अलग बेस है उसमें भी वही पावर है जो ऊपर वाले की पावर की, तो दोनों को होल पावर n लिख सकते हैं, वापसी इससे इसमें जा सकते हैं। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इस वाले की देता हूँ, मल्टीप्लाई वाले की, उधर डिवाइड वाले की। ठीक है, देखो जैसे कि आपके पास एक जगह पे लिखा हुआ था 3 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर स्क्वायर, क्या करोगे? अब तक अभी कौन सी कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है, यानी मैंने आपको राइट दिए और इस कंडीशन के मुताबिक लेफ्ट अप्लाई होगी। 3 और 4 एक अलग अलग बेसिस हैं, तो रूल के मुताबिक 3 पे भी स्क्वायर आ सकता है और 4 पे भी स्क्वायर आ सकता है। वो एक अलग बात है, 3 4 का 12 होता है और 12 का स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन लॉ के मुताबिक तो ये होगा ना कि अलग अलग स्क्वायर है। ठीक है, या एक और बात ले लेते हैं, चलो एक में 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब है और एक में 7 का क्यूब है, तो क्या हो सकता है? अगर दोनों पे क्यूब है, सेम पावर है और बेसिस क्या है, डिफरेंट, यानी एक बेस 5 है और एक 7, तो रूल के मुताबिक 5 मल्टीप्लाई बाय 7 पर होल पावर 3 लिखी जा सकती है। ये भाई यही वाली बात है। ठीक है, तो ये इसका लॉ हो गया। आई होप बात समझ में आ गई। ये जरूरी नहीं 2 क्वांटिटी के लिए 3 क्वांटिटी के लिए भी यही होता है। देखिए जैसे कि a की पावर 3, b की पावर 3 बहुत हो गया है, a की पावर 7, b की पावर 7, c की पावर 7, क्या करोगे? इसको लिख सकती हो a b c की पावर 7। अब बोलोगे सर बीच में मल्टीप्लाई क्यों नहीं लगाया? भाई मल्टीप्लाई का निशान लगाना जरूरी नहीं है, कोई सिंबल नहीं है तो मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ए बी सी की पावर होल पावर 7 ही मिला है, ये इन लॉ से ही हो रहा है सब काम। चलो अब ये वाली एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल क्या कहती है बेटा, हमारे पास है यही लॉ मगर डिवाइड के लिहाज से। कहीं पे लिखा हुआ था 5 7/5 की पावर 3, क्या होगा? इसका मतलब 7 पे भी क्यूब है और 5 पे भी क्यूब है। या कहीं पे लिखा हुआ था पहले से 6/7 की पावर, या फिर 6 की पावर 3 और 7 की पावर 3, तो इसका मतलब दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा 6/7 की पावर 3। एक ही बात है। तो लॉ तो डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या दी हुई है। अगर ऐसी कंडीशन दी हुई है तो इंडिविजुअली अप्लाई हो जाएगा, और अगर पहले से इंडिविजुअली करके दिया हुआ है तो होल पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या दी है पहले। तो लॉ हमेशा याद रखना, ऐसा नहीं होता कि लेफ्ट ही देगा और राइट ही लगाना पड़ेगा, कभी राइट भी दे सकता है, लेफ्ट पे भी जाना पड़ सकता है। तो लॉ को हर तरह से डिस्कस करना पड़ेगा। इसके साथ साथ मैं आपको एक ट्रिक इसी के हवाले से और बताना चाहता हूँ, वो यहाँ पे बता रहा हूँ एक्स्ट्रा। ये ट्रिक है, जरा समझिएगा। और कहीं पे लिखा हुआ है L/m की पावर -3, और मैं आपसे कहता हूँ ये यही लॉ है, इसी टाइप का है, यानी इस टाइप का। ठीक है, मैं आपसे कहता हूँ पावर अगर नेगेटिव है और आपसे पूछता हूँ ये कैसे सॉल्व होगा, तो जरूर आपका जवाब यही होगा कि L पे भी -3 आ जाएगा और m पे भी -3 आ जाएगा। मगर मैं आपको ये ट्रिक बता दूं
कि जब भी कभी ऐसी कंडीशन आए जब L अपॉन M यानी दो क्वांटिटी है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर और पावर नेगेटिव है तो डायरेक्ट कभी भी पावर इस तरह अप्लाई मत करना, पहले उसको पॉजिटिव कर लेना। पॉजिटिव कैसे होता है? अंदर की वैल्यू रेसिप्रोकल कर दो, यानी M ऊपर कर दो और अगर L नीचे कर दो तो नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो सकता है, ये रूल इसको रेसिप्रोकल बोलते हैं। ठीक है, तो क्या करोगे फिर M ऊपर और L नीचे करोगे तो -3 क्या बन जाएगा? +3 और फिर आप पावर अप्लाई कर सकते हो। यानी आप यहाँ लिख सकते हो कि M पे भी क्यूब है मगर पॉजिटिव वाला और L पे भी क्यूब। तो हमेशा इस कन्वर्जन को याद रखना, ये एक ट्रिक है, जब भी कोई ऐसी बात हो तो ये याद रखना चाहिए, इसको अलग से नोट कर। ठीक है, चलो भाई कितने लॉस हो गए? 3 लॉस हो गए। लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर, लॉ ऑफ क्यूटेड ऑफ पावर, लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट, और अब चौथा है लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर। पावर ऑफ पावर बहुत आसान है, बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, मगर उसमें एक बात मुझे जरा बतानी है जो नॉर्मली लोग गलत कर देते हैं उस चीज़ को और ये समझते हैं कि ये पावर ऑफ पावर है। हर चीज़ पावर ऑफ पावर नहीं होती। कब पहचानते हैं कि ये पावर ऑफ पावर है, उसकी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। लॉ ऑफ पावर से बहुत बार मैंने देखा एक एमसीक्यू आता है और सब लोग गलत ही सॉल्व करते हैं। तो उसकी वजह क्या है? जो बहुत पढ़ने वाले भी होते हैं उनके कॉन्सेप्ट भी ऐसे होते हैं, वो उससे सॉल्व कर देते हैं, 99 नंबर लेते हैं। लेकिन हमने 100 आ नहीं पाते। क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि वो कॉन्सेप्ट सही से ही समझ रहे होते हैं। तभी कहता हूँ थ्योरी पे बहुत काम करना है। एमसीक्यू सॉल्व होते हैं हमारी थ्योरी पढ़ने से। ठीक है, मैथमेटिक्स का मतलब ये नहीं है कि एक्सरसाइज उतारी और बस सॉल्व करना शुरू कर दिया, आज 1.3 हो गई, कल 1.4 हो गई। मैथमेटिक्स का मतलब अब यहाँ पर असल लेवल पे क्या है, थ्योरेटिकल भी समझना है और एक्सरसाइज तो आनी ही चाहिए सॉल्व करना। ठीक है, तो चलिए क्या है कोड? लॉ ऑफ पावर पे पावर। ये लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर। लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर कहता है अगर ए पे पावर पहले से m थी और उस पे पावर क्या हो जाए n, तो पावर से पावर क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। ठीक है, मतलब एक पावर है m और उस पे पावर है n, तो सिंपल सी बात लग रही है ना, m से n क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। जब पावर पे भी क्या आ जाए? पावर। ठीक है, बहुत आसान सी बात लग रही है, मगर इसमें क्या मुश्किल है और क्या लोग बेवकूफ़ी करते हैं वो भी बताऊं। ठीक है, इतनी बार डिस्कस करनी थी मुझे इसकी। अब बात ये है मेरे पास कि अगर मैं इसकी एग्जाम्पल में बात करूँ, मैं आपसे बोलता हूँ 3 का स्क्वायर है, उस पर पावर 4 है, क्या बनेगा? आप बोलेंगे 2 × 4 हो जाएगा, क्योंकि आपने बताया पावर पे जब भी पावर आती है तो पावर से पावर तो मल्टीप्लाई होती है और हो रही है। 2 × 4 क्या होता है? 8, बस आंसर 3 की पावर 8 है। फिर अलग ही और नहीं सॉल्व करना। लॉ के मुताबिक इतना ही बताता हूँ, आगे भी हो सकता है मुझे पता है। ठीक है, मगर अभी हम क्या सीख रहे हैं? लॉ कैसे अप्लाई करें। अच्छा, एक और बात, जरूरी नहीं है कि ये 2 ब्रैकेट मतलब 3 की पावर भी आ सकती है। 2 की पावर 4 स्क्वायर और फिर मजीद उस पर स्क्वायर, अंदर सर्कल कर लिया, राउंड ब्रैकेट कर लिया, तो क्या होगा? पावर से पावर क्या होती चली जाएगी? मल्टीप्लाई। 2 1 हो जाएगा, 4 × 2 × 2 हो जाएगा, तमाम पावर मल्टीप्लाई होती चलेगी। 4 टू द 8, 8 टू द कितना हो जाएगा? 2 की पावर 16। 4 टू द 8, 8 टू द 16। सही है, यहाँ तक तो बात बहुत अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है। चलो ठीक है, अब एक सवाल, सवाल ये कि एक एमसीक्यू आता है और ये जो सवाल मैं भी आपको बता रहा हूँ, अगर अभी आपके पास बुक है तो 2.7 क्वेश्चन और 2.7 वही एक्सरसाइज है जो एग्जाम में आई थी, उसका क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट वाला बिल्कुल देखिए जरा, वो बहुत बार किसमें आया है एमसीक्यूज में, उसमें तमाम काम इसी का है। वो सवाल इसको जैसा है, 4 की पावर 3 पे स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पे स्क्वायर ऊपर पावर 3। अब नॉर्मली लोग क्या समझते हैं कि पावर पे पावर है और पावर से पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई। तो उसको वो सॉल्व कैसे करते हैं देखें। तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं? 4 पे 3 का स्क्वायर मतलब 3 × 2
पावर पे पावर है ना, 3 टू द क्या होता है 6, और डिवाइडेड बाय, चलो डिवाइडेड बाय, ये 2 3 द भी क्या होता है 6, ये पावर पे पावर है, पावर से पावर तो क्या होती है मल्टीप्लाई, और फिर डिवाइडेड बाय को ऐसे लिख देते हैं, डिवाइड के सिंबल हटा के लाइन में 4 की पावर 6 ऐसे भी तो लिख सकते हैं, डिवाइड का निशान साइन दो या उसका सिंबल देखो एक ही। फिर क्या करते हैं, लॉ अप्लाई करते हैं इसमें, कौन सा वाला लॉ, लॉ ऑफ क्यूटी एंड ऑफ पावर, जो दूसरे नंबर पे पढ़ाया, ऊपर नीचे बेसिस सेम है तो बेस एक हो जाएगी, नीचे वाली पावर ऊपर जाके क्या होगी माइनस। अब 6 में 6 जाएगा क्या है, जब 6 में 6 जाएगा तो 4 की पावर हो जाएगी 0, 6 में से। और ये बात भी अच्छा हुआ याद आ गई, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैथमेटिक्स में किसी भी चीज की पावर 0 किसके बराबर होती है, ठीक है, कैसे भी क्वांटिटी हो, a की पावर 0 हो, b की पावर 0 हो, l की पावर 0 हो, किसी भी चीज की पावर 0 किसके बराबर होती है, याद रखो किसी भी चीज की पावर 0 है अगर तो फिर वो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बन रहा है 1, ठीक, ये इसका आंसर नहीं है, ठीक है। ये मैं आपको वही लॉजिक बता रहा हूँ जो स्टूडेंट के दिमाग में घूमती है सॉल्व करने के लिए, वो चाहता है इसी तरह होगा सॉल्व, उसको समझ में ऐसे आ रहा होता है, एक्सपर्ट समझ रहा होता है कि ऐसे होगा तो कर देता है, ठीक है। मगर थोड़ा सीखो, क्लास में तवज्जो दोगे बातें समझ में आएंगी। बेटा ये जितना भी मैंने लॉस आपको पढ़ाया, इसके अंदर आपने एक बात तो नोट करी, और अगर करिए तो बहुत अच्छी बात है, जिनको पता है अप्रिशिएट करना चाहिए, नोट करते हैं, अच्छा है, ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी जी रहे हैं बस सांस ले रहे हैं, इंसान को नोट करनी चाहिए बातें कि लाइफ में क्या हो रहा है, ठीक है। तो भाई बात ये कि आपने इसमें नोट ये करा कि आपके पास इसमें ब्रैकेट आ रहा है, जब आपके पास ब्रैकेट आता है तब मतलब डिफाइन होता है कि पावर से पावर क्या होगी मल्टीप्लाई, अगर दो पावरों के दरमियान ब्रैकेट है तो पावर से पावर क्या होगी मल्टीप्लाई, अदरवाइज फिर वो मल्टीप्लाई नहीं होती। और यहाँ ऐसे ही था, जितनी भी एग्जाम्पल थी दो पावरों के दरमियान ब्रैकेट था, और यहाँ पर कहीं कोई ब्रैकेट नहीं था, तो इसका मतलब तो क्या था, क्या पावर से पावर मल्टीप्लाई होनी थी, नहीं, इसका मतलब सिर्फ इतना था कि ये एक अलग चीज है, ये 3 का स्क्वायर बोल रहा है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और ये 2 का क्यूब बोल रहा है, 2 का क्यूब 8 होता है, ठीक है। ये उस लॉजिक से सॉल्व होता है। अब मैं आपको सही मेथड से सॉल्व, रॉन्ग मेथड भी लिख लो और सही मेथड क्या है वो देखो, ये उन्हीं लॉस से हो रहा है, तभी मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए बात। देखो आप सही मेथड, इसका मतलब है 3 का स्क्वायर 9 होता है, याद रहे 3 का स्क्वायर 9 होता है मैथमेटिक्स में, और 2 का क्यूब क्या होता है 8। अब मुझे ये भी नहीं बताना पड़ेगा 3 का स्क्वायर क्या होता है, कल ही तो बताई थी वीडियो के अंदर कि 3 अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई होता है, और 2 की पावर 3 बता रहे हैं 2 अपने आप से कितने टाइम्स 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 8 आता है, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब क्या था 8 बताया, तो ये डिवाइड का सिंबल जरा चेंज करें, ये तो सही चेंज होगा ना, ऐसे ही होता है। और अब ऊपर नीचे लॉ ऑफ क्यूटेन लगाएं, जब ऊपर नीचे डिवीजन में बेस सेम हो तो बेस एक हो जाती है, और नीचे वाली पावर ऊपर जाके क्या हो जाती है माइनस। 9 में से 8 निकालेंगे 4 की पावर 0 नहीं आएगी 1 आएगी, मगर 1 पावर नहीं लिखते तो लिहाजा आंसर सिर्फ कौन माना जाएगा 4, पहले क्या आ रहा था 1, तो रियल आंसर कौन है 4। तो आई होप यहाँ तक की बातें आपको लॉस समझ में आए होंगे, इन लॉस को बहुत अच्छी तरह से समझ लें, और नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं इन तमाम लॉस के आपको सवाल करवाऊंगा और बताऊंगा कि ये कैसे आप सवालों पे अप्लाई होते हैं, सिंप्लीफाई की एक्सरसाइजेस कराऊंगा, ठीक है। तो अब तक के लिए मैं नहीं रख रहा हूँ, थैंक यू।